हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने 7-8 पार्ट पे अच्छे से बात कर ली है। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम फाइंड करेंगे कि मान लो कोई आपको एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ दिया है या एक्चुअल कोई भी डेट दिया है मंथ के साथ, ईयर के साथ, तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि 10 साल 11 महीने और 18 दिन बाद कौन सी एक्चुअल डेट आएगी, क्या दिन होगा, सोमवार होगा, रविवार होगा, बुधवार होगा, कौन सा डेज होगा, आपको फाइंड करना होगा। फाइंड तो आप तब कर पाओगे जब आपको पहले एक्चुअल डेट पता होगी। तो एग्जामिनर आपको एक डेट दे देगा, जैसे मैं बोल दे रहा हूं कि 11 नवंबर 1996 एक ड्यूबी है, तो उससे आपको 10 साल 11 महीने 12 दिन बाद का भी पूछ सकता है और पहले का भी पूछ सकता है। बाद का पूछेगा तो ऐड करके जाएंगे, पीछे का पूछेगा तो लेस करके जाएंगे। तरीका क्या होगा, कैसा कंसेप्ट होगा, वो सारा चीज हम लोग अच्छे से समझेंगे, आपको आएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या देने वाला आप समझिएगा। जैसे मान लो कोई एक आपको एक्चुअल डेट गिवन है, एक्चुअल डेट गिवन है। एक्चुअल डेट कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पे आपको एग्जामिनर ने दे दिया 11 नवंबर, एग्जामिनर ने 11 नवंबर दिया और 1998 दे दिया। फिर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि भैया ऐसा ये डेट है और यहां से आपको ये बताना है कि इधर से फिर दो रास्ते हो गए आपके पास, इधर से आपके दो रास्ते हो गए। एग्जामिनर ये आपसे पूछ सकता है कि 11 नवंबर 1998 से 10 साल 11 महीने 12 दिन पहले कौन सी डेट रही होगी। यह पूछ सकता है कि 10 साल 11 महीने 12 दिन बाद कौन सी डेट नहीं आएगी, आपसे पूछ सकता है। मतलब एक बार आपसे बिफोर करके पूछ सकता है और एक बार आपसे आफ्टर करके पूछ सकता है। आफ्टर का मतलब क्या है, बाद में पूछेगा, और बिफोर का मतलब होता है पहले पूछेगा। क्या पूछेगा, पहले। अब आफ्टर और बिफोर का मतलब क्या है, आप खुद बोलो। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज 2017 चल रहा है, क्या चल रहा है, 2017 चल रहा है, चलो करंट का ले लेते हैं, आज क्या चल रहा है, तो आप बोलेंगे 2021 चल रहा है। अगर 2021 चल रहा है तो आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि 10 साल पहले कौन सी ईयर रही होगी, तो 10 साल पहले का मतलब यह है कि आपको बिफोर वाला कंसेप्ट लेना है। क्या लेना है, बिफोर वाला कंसेप्ट। कितने साल पहले, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले का मतलब होता है कि आपको पीछे जाना है, तो आप बोलोगे 2011 आएगा। क्या आएगा, 2011। कैसे है 2011, तो बिफोर का मतलब होता है कि लेस करना। क्या करना, लेस करना। अगर वो आफ्टर का पूछ ले आपसे, आफ्टर का पूछ ले, आफ्टर का मतलब बाद में क्या होगा, कितने साल बाद, तो 10 साल बाद। तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2031, 2031 ईयर्स हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप बाहर की ओर गए या बाद में गए तो आपको क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, ऐड। तो ऐसे एग्जामिनर के इस कंसेप्ट में हमको आफ्टर बिफोर का कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान देना है। अगर ये समझ में आ गया है आफ्टर बिफोर क्या होता है, आफ्टर बोलेगा तो आपको ऐड करना होगा, बिफोर बोलेगा तो आपको लेस करना होगा। और इतना ही नहीं, एग्जामिनर जब ऐसे डेट फाइंड कर लेगा तो आपसे डेज पूछेगा। क्या पूछेगा, कि भैया कौन सा दिन रहा होगा, ये भी एक स्टेप आगे जाके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला एग्जामिनर ने ये दिया आपको कि 11 नवंबर 1998 गिवन है, एग्जामिनर का क्वेश्चन है। और उसने बोला है, एक कंसेप्ट आपसे ये बोला है कि आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 साल बाद, क्या बोल रहा है आपसे कि 10 साल बाद 11 महीने और 12 दिन बाद, यानी कि 12 डेज दिया एक्चुअल में, ठीक है ना, इतने दिन बाद कौन सा नई डेट आएगी, आपको न्यू डेट बतानी, न्यू डेट बतानी। तो न्यू डेट कैसे बताएंगे, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जैसे आपको पता हो कि एक्चुअल में डेट 11 नवंबर 1998 और उसे आफ्टर मतलब बाद का पूछ रहा है, तो आपको ऐड करना होगा। क्या करना होगा, तरीका वही है, पहले आप ईयर रखेंगे, फिर आप मंथ रखेंगे, फिर आप डेज रखेंगे। ठीक है, तो ईयर कितना था, 1998 था। मंथ कितना था, नवंबर, यानी कि 11 मंथ था। ठीक है, फिर डेज कितने थे, आप बोलोगे 11। ये तो एग्जामिनर का दिया हुआ क्वेश्चन था। फिर एग्जामिनर बोल रहा है कि 10 साल 11 महीने और 12 दिन बाद आपको बताना है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको यहां पर ऐड करना होगा। अगर वो बिफोर पूछा होता तो आपको लेस करना होता। ये आफ्टर पूछ रहा है, मतलब आपको आगे की ओर जाना, तो आगे ऐड करके जाएंगे, वो चीज आ जाएगी। ठीक है, चलो तो हमने कहा स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। तो 12 और 11 ऐड करोगे तो आप बोलोगे 23 आ जाएगा। फिर यहाँ ऐड करोगे तो 22 मंथ आ जाएगा। फिर यहाँ ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2008 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2008।
समझिएगा। 2008 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये हो गई कि यार महीने में तो 23 होते भाई, 23 दिन तो होते हैं, लेकिन कभी महीना 22 का नहीं होता। मैक्सिमम जो मंथ होता है एक ईयर में अगर मैक्सिमम मंथ की बात करें तो मैक्सिमम मंथ सिर्फ 12 होता है। कितना होता है? सिर्फ 12। यहाँ तो 22 हो गया, यहाँ तो 22 हो गया। प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, मान लो कैरी लेना हो, हमको क्या लेना हो? कैरी लेना हो, तो हम यहाँ जब कैरी लेते थे तो पूरा 1 साल लेते थे। तो मैंने बोला 1 साल जब लेते तो यहाँ से 1 साल कम होता था, लेकिन जब आगे जाता तो 1 नहीं जाता था, पूरा 12 महीने जाता, क्योंकि मंथ में हमको ऐड करना था, इसलिए पूरा मंथ लेके चलते थे। अब यहाँ पर 22 मंथ दिया है, 22 मंथ पॉसिबल नहीं होता है, तो आप यहाँ से 12 मंथ घटा देंगे और घटाने के बाद बोलेंगे फिर ये आगे की ओर जाएगा। हाँ, आगे की ओर जाएगा। तो जब यहाँ जाएगा तो 1 साल बन जाएगा, क्योंकि 12 महीने बराबर 1 साल होता है, और ये वाला कंसेप्ट ईयर का है, उसको ईयर एक्सेप्ट करेगा, मंथ नहीं करेगा। आप अगर यहाँ 12 लिख दोगे तो 12 साल हो जाएगा, जबकि 12 महीने को 1 साल बोला जाता है। तो ये कंसेप्ट बन। फिर आपने लेस किया तो ये 23 रह जाएगा, यहाँ पे लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2009। तो आपसे एग्जामिनर ने ये पूछ लिया और आपने आराम से निकाल लिया यहाँ पे कि जो नई डेट आई वो आई 23 तारीख 10वां महीना और 2009। मतलब अगर ऑप्शन एग्जामिनर ने ये बोला होता कि 11 नवंबर 1998 में 10 साल 11 महीना 12 दिन बाद कौन सी डेट आएगी, तो वो ये डेट ये वाली आएगी। समझ रहे हैं? ये डेट करेक्ट फॉर्म में। ठीक है, चलो एक और समझते हैं। एग्जामिनर ने फिर दूसरा दिया और बोला कि मान लो 20 अगस्त 1994, 20 अगस्त 1994 हो, और एग्जामिनर ने बोला कि इससे 10 साल पहले, चलो 10 साल छोड़ो, 20 साल पहले और 10 महीने और 28 दिन, 28 दिन पहले कौन सी डेट रही होगी, आपसे पूछा है। बिफोर वाला कंसेप्ट है। कौन सा है ये? बिफोर का। और आपको पता बिफोर बोलेगा तो क्या होगा? लेस होगा। ये चीज बहुत पहले बताया मैंने। ठीक है, चलो फिर हमने कहा फिर वही लिखेंगे, ईयर, मंथ और डेज। तो एग्जामिनर का जो दिया है वो 1994 दिया है। अगस्त का मतलब 8 मंथ होता है, और डेज कितना दिया है? 20। ठीक है, फिर हमको अपने वाला लिखना है कि एक्चुअल में कितने दिन पहले जाना है, तो बोलोगे 20 साल 10 महीने और 28 दिन। एक्चुअल में आपको लेस करना है। क्या करना है? आपको लेस करना है। बिफोर का मतलब होता है लेस करना। ध्यान से देखो, आ जाएगा। चलो देखो, तो आप बोलोगे यहाँ पे 20 में से 28 घटाएंगे तो घटने वाला नहीं है, नहीं घटेगा, लेस होने की कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब हमको यहाँ से कैरी लेना होगा। कैरी लेना होगा। कैरी लेने का मतलब यह है कि हमको इस वाले मंथ में से कैरी लेना होगा, और आपको पता है कि एक मंथ में मैक्सिमम कितने दिन हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, और 29 भी हो सकता है। हर महीने के अपने अलग अलग दिन होते हैं। क्या होते हैं? हर महीने के अपने अलग अलग दिन होते हैं। तो अब बोले 20 में से 28 तो कभी नहीं जाएगा, तो यहां से हमको कैरी लेना पड़ेगा। तो यार हम कैरी कितना लें? 30 ले, 31 ले, 28 ले, 29 ले, हम कैरी कैसे लें? तो आप बोलोगे मंथ में जब भी हमको डेज लेना होगा तो हमें ये ध्यान देना है कि मंथ में जो करंट मंथ चल रहा हो, क्या चल रहा हो? करंट मंथ चल रहा हो, समझ रहे हो? उसी मंथ का हम डेज लेंगे। उसी मंथ का हमें क्या लेना होगा? डेज लेना होगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे कौन सा मंथ चल रहा है? तो अगस्त में। तो अगस्त में कितने महीने का दिन होता है? तो आप बोलेंगे 31। कितने दिन का होता है? 31। तो आप क्या करोगे? इसमें से 31 ट्रांसफर कर लोगे, क्योंकि एक नहीं ले सकते ना, एक महीने में दिन होते हैं, दिन डिसाइड कर रहा है। तो ये बोला चलो यार ठीक है, हमारे में से एक महीना कम कर देना और इसमें 31 दिन जोड़ देना। ठीक है, हमने जोड़ दिया। जैसे ही हमने जोड़े तो पता चला यार 20 और 31 हो गए 51, और 51 में अगर हम 28 घटाते तो आप देखो 51 में अगर 28 घटाते हैं तो कितना बचता है? तो आप बोलेंगे 23 दिन। कितने दिन बचते हैं? तो 23 दिन। देखिए आप ध्यान से, चलो तो हमने बोला यहाँ पे बच गया 23 डेज। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो 8 महीने में से एक महीना कम हो गया, तो यहाँ बचा कितना? तो आप बोलोगे 7 मंथ। कितना बचा यहाँ पे? 7 मंथ। अब 7 मंथ बचा, और 7 मंथ भी कभी 10 मंथ से तो लेस हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब फिर इसके लिए यहाँ से कैरी लेना हो। फिर आपको पता है कि एक साल में पूरा कितने मंथ होता है, तो आप बोलेंगे 12 मंथ होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ ट्रांसफर करोगे तो पूरा 12 मंथ लेगा, लेकिन यहाँ अपने आप में एक साल क्या कर लेगा? कम कर लेगा। एक साल तो कम करेगा ही, कैरी लिया ना उसने पूरा। तो 12 7 19 में से 10 चला गया तो 9 महीने बचे, लेकिन ये बच गया 1993, और उसमें आपको 20 लेस करना है, तो आंसर आ जाएगा 1973।
मतलब इस बंदे का जो आया एक्चुअल में नया वाला 20 साल 10 महीने और 28 दिन पहले जो डेट आई, वो डेट आई 23 सितंबर 1973। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फिलहाल आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि अगर आफ्टर का बोले तो आफ्टर को ध्यान देना है, बिफोर का बोले तो बिफोर का ध्यान देना है। आसान कैसे बना सकता है, आसान दो कैसे बनाएगा। क्वेश्चन ये होगा कि 21/9/1970 और बोल सकता है आफ्टर देकर एक बार, और एक बार दे सकता है, एक बार आफ्टर देके बोल सकता है, और एक बार दे सकता है बिफोर बोलकर। ठीक है, चलो यही दो कंसेप्ट होंगे, इनके अलावा कोई कंसेप्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आते भी हैं, आपको समझना चाहिए, आ जाए। आफ्टर क्या बोला है, आफ्टर मतलब आगे की ओर बोलेगा, तो बोलेगा 11 साल 11 महीने और 11 दिन, आपसे ये बोल सकता है। ठीक है, और इसमें भी यही चीज बोल सकता है आपसे। ठीक है, बोल देगा आराम से कि 10 साल 10 दिन 10 महीने और 10 दिन, आपको पीछे जाके बताने, तो हम इसको भी बता देंगे। तो आपको क्या लेना, पहले एग्जामिनर वाला लेना है, तो 1970 -9 और 21। ठीक है, उसमें भी ले सकते हैं 1970 9 और 21। फिर हमारा क्वेश्चन क्या है, आफ्टर का बोल रहा है, तो 11 साल 11 महीने और 11 दिन, तो इसको हमको ऐड करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ बोला है 11 साल 11 महीने और 10 दिन, 10 साल 10 महीने और 10 दिन का ये पूछा है, तो इसको लेस कर देंगे। जैसे ही लेस करेंगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो आप 21 में अगर 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32, 9 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20, और इसमें जोड़ देंगे तो 1981। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे यार ये 32 दिन आ गए, ये 20 महीने आ गए, तो अब एडजस्ट कैसे करें इसको। 32 दिन भी नहीं होता किसी महीने का, और किसी महीने का 20 महीना भी नहीं होता है, तो थोड़ा सा 2 बार कैरी करना पड़ेगा, समझना आप इस चीज को अच्छे से। देखो, तो सबसे पहले हम मंथ को ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही आप 12 महीने यहां से ट्रांसफर करोगे, समझते जाना, जैसे ही आप 12 महीने यहां से ट्रांसफर करोगे तो यहां 1 साल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 32 डेज रहने देना, यहाँ पे 12 महीने कम हो जाएगा तो 8 महीने बच जाएगा, और यहाँ 1 साल जुड़ जाएगा तो 1982 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। अब 32 दिन तो कभी होता ही नहीं है, 32 दिन कभी किसी महीने में होता ही नहीं है, तो आप बोले इसमें से कौन सा महीना निकालूं, क्योंकि महीने में तो दिन कई होते ना, एक मंथ में हो सकता है 30 दिन हो जाए, 31 दिन हो जाए, 28 दिन हो जाए, या 29 दिन हो जाए। तो हमने बोला ना करंट मंथ पर डिसाइड करते हैं। किस पे करते हैं, करंट मंथ पर हमेशा डिसाइड करते हैं। तो करंट मंथ पर कैसे डिसाइड करेंगे आप देखना, तो आप बोलोगे मंथ कौन सा चल रहा है, 8 मंथ, तो अगस्त होता है 8 मंथ का, और 8 मंथ में 31 का दिन होता है। तो आप जैसे यहाँ 31 आप लेस करेंगे, यहाँ आपको 1 महीना जोड़ना पड़ेगा 31 कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 1982। देखो कितना आसान से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको कैरी पर ध्यान देना है, नहीं ध्यान देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलो फिर इधर वाले में देखते हैं। 21 में से 10 चला गया तो आप बोलोगे 11 आ गया, इसमें से कभी घट ही नहीं सकता। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से ट्रांसफर लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। तो जैसे कई लोग 1 साल का, तो 12 महीने आएगा, क्या आएगा 12 महीने, तो 12 9 21, 21 में से 10 चला गया तो 11 बच गया। लेकिन यहां से तो 1 कम हो जाएगा ना, यहां से 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1969 बचेगा 1 कम होने पर, और ऊपर से और 10 कम करना है तो 1959 आएगा, 1959 आएगा। तो देखो आराम से हमने ये वाला भी डेट फाइंड कर लिया और ये वाला डेट फाइंड कर लिया। मेरा मकसद आपको सिखाना था, कुछ साल कुछ महीने कुछ दिन पहले का डीओबी पूछ ले, या कुछ साल कुछ महीने कुछ दिन बाद का अगर डेट पूछ ले, तो आपको ये दोनों चीजें अच्छे से आ गई। फिर मैंने आपको ये बोला था कि एग्जामिनर केवल डेट ही नहीं पूछता, कभी कभी वो आपसे उस डेट का, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, उस डेट का आपसे पूछ लेगा कि कौन सा डेज होगा। डेज मतलब मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा और संडे होगा। ठीक है, फिर आप कहोगे कि हमने तो यहाँ पे डेट फाइंड कर ली, तो इसका डेज बताने में कोई बड़ी बात तो नहीं है, और नहीं होनी भी चाहिए। रीजन क्यों, डेट अगर आपको पता है 11/11/1959,
11 नवंबर 1959 जो आंसर आया है, तो एग्जामिनर ने आपसे आंसर नहीं पूछा था, एग्जामिनर ने बोला तो जो आएगा वो कौन सा दिन होगा। दिन होने के लिए मैंने आराम से पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर दोनों वीडियो पे डाली है, आराम से जाके आप देख कर वहां समझ सकते हैं। ये चीज यहाँ पे मैं कैरी करने वाला नहीं हूँ, ये ऑलरेडी इस पे वीडियो बन चुकी है, आराम से जाके देखो आपको आ जाएगा। हाँ, सोल्यूशन बता दे रहा हूँ क्या क्या होगा। तो सबसे पहले डेट होता है, फिर मंथ लेते हैं, फिर ईयर लेते हैं, फिर लीप ईयर लेते हैं, फिर सेंचुरी, फिर डिवाइडेड बाई क्या लेते हैं हम लोग 17। फिर मैंने आपको ये बताया है कि हमारे हिसाब से पहला दिन संडे होता है, दूसरा दिन मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो तीसरा दिन ये हो जाएगा, चौथा दिन ये हो जाएगा, पांचवा दिन ये हो जाएगा, छठा दिन ये हो जाएगा, या तो सातवां दिन बोलो या तो कोई भी दिन नहीं। जब 7 से पूरा कट जाएगा तो कोई दिन बचेगा ही नहीं, तो कोई दिन नहीं बचेगा तो आप आराम से बोल सकते हैं वो दिन होगा शनिवार का। ठीक है, चलो समझते हैं। डेज पूरा जितना लिखा है 11 पूरा ले लेंगे। मंथ, तो कोड मैंने आपको बताया था मंथ का कि 144। डिसाइड ये करना लीप ईयर है कि नहीं लीप ईयर, तो आप बोलोगे लीप ईयर नहीं है, तो 144 025 036 146 ये 12 महीने का कोड था। तो लास्ट 11 नवंबर का आपका 4 हो जाएगा, आप 4 लिख लेंगे। फिर ईयर कितने हैं, तो 59 है। फिर हमने बोला लीप ईयर क्या होगा, 59 को 4 से भाग करोगे कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलोगे 14 बार में जाएगा। ठीक है, फिर सेंचुरी कितनी हो जाएगी, लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर कर दो, ईयर को जो बचता है वो सेंचुरी होती है। फिर सेंचुरी को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ लास्ट में कितना बचता है, 3। अगर 1 बचता है तो 4 लिखते हैं, 2 बचता है तो 2, 3 बचता है तो 0, अगर कुछ नहीं बचता तो हम 6 लिखते हैं। लेकिन यहाँ 3 बचा है और 3 का कोड क्या होता है 0, तो हमने 0 लिखा, डिवाइड बाई क्या किया 7। ठीक है, चलो फिर तरीका भी आपको सिखाया कि जल्दी से जल्दी हम काट सकते हैं। हमने यहाँ से काटा, यहाँ कितना है 4, फिर 4 4 8 काट दिया तो कितना आ गया 1। फिर हमने यहाँ पे काट दिया तो कितना आ गया 7 8 56 चला गया, 3 बचा, तो 3 ये हो गया, 14 पूरा कट गया, तो 3 और कितने हो गए 4। तो 4 जो दिन होता है वो हमारे हिसाब से कौन होता है, तो वेडनेसडे। क्या होता है, वेडनेसडे। ये चीज आपको आई है, नहीं आई तो आप जाके दूसरा तीसरा वीडियो इस कैलेंडर का पूरा अच्छे से देख लेंगे, और देख लेंगे तो आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ जाएंगी। बस आपको यहाँ पे फोकस करना है कि बिफोर बोले तो पूरा पूरा लेस करना है, आफ्टर बोले तो आपको क्या करना है, ऐड। थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे मुस्कुराते रहे, ऐसे मिलते रहे। चलो टाटा बाय बाय।